नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आप पूर्णतः इस यात्रा का आनंद ले रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। मित्रों, आप सभी के जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, कहते हैं इस भागवत को जो भी सुनता है उसके जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं वह बैलेंस होते हैं। तो मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग जो भी टाइम मिले, जैसा भी मिले, इसको अवश्य ही सुने, कोशिश करें कंप्लीट करने की और अपने जीवन की उन दुविधाओं से बाहर आए जो दुविधाएं ही नहीं है, इनको अपने जीवन में उतारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सभी मास्टर्स अपने हाथों की फिंगर को क्रॉस करेंगे, लेग्स को क्रॉस करेंगे और एक आनंददायक स्थिति में बैठकर अपनी श्वासों में क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण। रिलैक्स होकर बैठें। सर्वप्रथम अपने गुरु, प्लीज अपनी पूर्ण आत्मा, अपने माता पिता पूर्वजों को, आसपास उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस माँ का, धरती माँ का, जिन्होंने हमें इस को धारण किया है। और धन्यवाद करें उन सभी पंचभूतों का जिनके कारण हमारी उपस्थिति इस धरा पर है। और जाती हुई श्वास को केवल क्लीम बीज मंत्र के उच्चारण से महसूस करें। देखें आपकी सांस में क्लीम का उच्चारण हो रहा है। क्लीम अर्थात आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला वह बीज मंत्र आपको सुख, संपन्नता प्राप्त कराने वाला यह बीज मंत्र है।
धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। पैरों को, इंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़ें। अपनी आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। सभी गुरुओं को धन्यवाद करते हुए ध्यान से बाहर आए। सभी दिव्य गुरुओं को धन्यवाद इस दिव्य ध्यान के लिए, इस दिव्य अनुभूति के लिए। माँ आद्या शक्ति का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। तो मित्रों, हम चलते हैं आज के अध्याय की ओर। तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय। सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा का प्राकट्य, भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास उवाच तस्मै गौरभोज्यानि विधाया विविवत्तदा वासराणि च षड्राजा पूजयामास भक्तिताः। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिव के साथ, सचिव मतलब सह जितने भी दास दासी होते हैं, तथा वह साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग को रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मस्तक हो गए। खिन्न मस्तक मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन में आ गए। अभी तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हम टेंशन में आ गए। शब्द का अर्थ है खिन्न मस्तक। तब व्रत परायण सुदर्शन ने अपने श्वशुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार किया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मा, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। तो मित्रों, जब भी आपको माँ पर विश्वास होता है या अपने इष्ट पर विश्वास होता है, तो वह विश्वास ही आपको हर कार्य में अवश्य ही विजय प्राप्त करवाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यास जी बोले, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल वहां से चल पड़े। राजा सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठ जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। जैसे हम सभी ने आज क्लीम के उच्चारण से माँ देवी जगदम्बा का ध्यान किया था, ऐसे ही उस समय सुदर्शन ने विधि पूर्वक मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली।
उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। तो मित्रों, आपके जीवन में भी यदि कभी कोई भयंकर घटना आपको घेर ले और आप नित्य प्रति भय धारण कर रहे हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का भय हो, तो आप क्लीम बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण मन ही मन करें। आपका मन भय रहित हो जाएगा। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या को हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर चल बड़े। उन्हें ऐसा करते देख काशी नरेश सुबाहु ने उन्हें मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेना में शंख, बेरी, नगाड़े और दुंद भी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युद्धाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे, अर्थात साथ में थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गए। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर सुप्रशंसित जमाता की सहायता करने के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ गया। छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वह सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शास्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहने थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप यहाँ देखे। यह दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जना की, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। हे दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई है, अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए भगवती आ गई। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़े। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। बड़े वेग मतलब बहुत ही तेजी से। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को भी यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित
वो अपने दोहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए युद्ध की इच्छा से ही आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वार सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसे तेज किए हुए समान पुच्छ युक्त बाणों का शीघ्रता से छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके प्रहार करते ही दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था। वह दुर्बुद्धि यानी कि देखिए, जब मनुष्य की बुद्धि या समय या उसका काल आता है तो उसे बहुत सी बातें समझाने पर भी या उसे साक्षात प्रत्यक्ष दिखने पर भी कुछ नहीं दिखाई देता। वह भगवती की अनुभूति नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका तमोगुण इतना ज्यादा था कि वह सत्व गुण को अनुभूत ही नहीं कर पा रहा था। उसका क्रोध इतना ज्यादा था। क्रोध या द्वेष, इसको हम ईर्ष्या बोलेंगे, क्योंकि वह युधाजित स्टार्टिंग से ही सुदर्शन से ईर्ष्या रखता था। तो ईर्ष्या मित्रों वह भाव है जो मनुष्य को अंदर से गला देता है। अहम वो भाव है जो मनुष्य को अंत में तोड़ देता है, उसको ब्रेक कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण कर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर, मतलब सुदर्शन के देखकर राजा भी सभी बहुत विस्मय में पड़ गए। उस समय भगवती को तथा मामा और भांजे की नाती और नाना और नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गतिनाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। तो चलिए हम भी इन श्लोकों से माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि केवल सुनने मात्र से भी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। सुबाहु उवाच नमो देव्ये जगत्तात्रे शिवाय सततत् नमः दुर्गाय भगवत्यै ते कामदाय नमो नमः। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ को पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। नमः शिवाय शांतये ते विद्याय मोक्षदे नमः विश्वव्याप्तये जगन्मातर्ग जगद्धात्रे नमो नमः। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगन्माता, हे शिवे आप विश्व व्यापनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। विश्व व्यापनी किसको कहते हैं? जो पूरे विश्व में फैली हुई है। नाहं गति तप्दिया परिचिन्तयप्ये जनामि देवी सगुणकीला निर्गुणायाः। मैं इन छंदों का उच्चारण दोबारा से करती हूँ। नाहं गति तव धिया परिचिन्त्यन्वे जानामि देवी सगुणः किल निर्गुणायाः किं स्तोत्रिभिः विश्वजननी प्रकटप्रभावाम् भक्तिर्नाशन परा परमां च शक्तिम्। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता।
हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। वाग देवता त्वमसि सर्वदैव बुद्धि विद्यामतिश्च गतिर्यसि सर्वजन्तो त्वां स्तौति किं तमसि सर्वमनोनियन्त्री किं स्तूयते हि सतम खलु चात्म रूपम चात्म रूपम। तो यहाँ पर इसका अर्थ है आप ही देवी सरस्वती हैं, आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान है, अर्थात जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा ज्ञान है, वही शक्ति का स्वरूप है। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति है। गति किसको बोलते हैं मित्रों? जो आपका गति कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको चलना है। गति का मतलब ये होता है कि आपको मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। अब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की स्तुति भला कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा हरश्च हरियप्पनिशम सुवंतो नान्तं गता सुवरा किलम के गुणानाम वाहम विभेद मतिरंभ गुणैर्वृत्तौ प्रकृतो क्षमस्तव दरिद्र महो प्रसिद्धः। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सकते। तब हे अम्बे, भेद बुद्धि वाले, अर्थात जिस बुद्धि में भेद होता है, भेद क्या आप जानते हैं ना, किसी भी चीज में डिवाइड करना, किसी भी चीज में नुक्स निकालना या किसी भी चीज को अंतर में लाना। तो मनुष्य बुद्धि हमेशा एक लॉजिकल माइंड है, वो हमेशा ही किसी ना किसी चीज में भेद निकाल लेती है। तत्व आदि गुणों से और सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव हूं। मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हूं? तो हम भी माँ के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुबाहु इन शब्दों को बोल रहे हैं। सत्संगति कथमहो न करोति कामः। अहो सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं करते, अर्थात आपको, आप जो प्रिय मित्रों, आप सभी जो ये सब बातें सुन रहे हैं ना, ये भी एक तरीके का सत्संग है, स्वाध्याय है। आप सत्संग करने से ही आपके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रसंगापि विहिता खलु चित्त शुद्धि। आपके इस प्रसंग से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अर्थात माँ का जो भी ये प्रसंग चल रहा है उससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। जामा तुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तम मयाद्भुत दुत्मिदा तम दर्शनम वै। आपके अपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। अर्थात यहाँ पर सुबाहु सुदर्शन के साथ जो उनका सत्संग, सत्संग मतलब सत्य के साथ संग्रह सत्संग। तो सुदर्शन माँ को पूजा करते थे और माँ पर पूर्णतः विश्वास था। माँ ऊर्जाओं से वह फलीभूत थी, यानी कि माँ की ऊर्जा उनके अंदर, उनको माँ की ऊर्जाओं का आत्मज्ञान हो गया था। तो यहाँ पर सुबाहु कहते हैं कि मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ रहा, तो मेरा भी उद्धार हो गया। अर्थात मित्रों, जब आप अच्छे महापुरुषों के साथ बैठते हैं तो चाहे आपको कुछ आए, आप कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन अवश्य ही आपका उद्धार होता ही है। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा अवश्यभावी होता भी है। तो चलिए हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मापि वांछति तदेव हरो हरिश्चः
सेन्द्रासुराश्च मुनियो विदितार्थ तत्वा। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, यद दर्शन जननी तेभ्य मया दुरापा प्राप्तम विना तम समाधि समाधिभिश्च। अर्थात वह दुर्लभ दर्शन मुझे क्षमा, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया था। मुझे आपका दर्शन पूर्णतः प्राप्त हो गया। किस क्या करने से प्राप्त हो गया? सत्संग करने से। उससे पहले श्लोक क्या आया था? उन्होंने बोला कि मैं सत्संग यानी कि मेरी संगत अच्छी हुई तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुआहम सुमंत मतिराशु तवावलोकम वेद भवानी भवभेज जम द्वितीयम ज्ञातासी देवी सततम किल भाव युक्ता भक्तानुकंपन परा मर वर्ग पूज्या। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भवरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं। आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल ही मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाली आपका यह चरित्र परम पवित्र है। तो मित्रों, आपने भी आज माँ भगवती का जो यह परम चरित्र सुना, उससे अवश्य ही आपको आपके शत्रुओं का भी नाश होगा, क्योंकि कलयुग में केवल कथाओं के सुनने और श्रवण मात्र से ही आपके जीवन की परिस्थितियों में बदलाव आता है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। अपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय आपने रक्षा की है। हे भवानी, अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पारिग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बचता। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उस लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्यों से रहित सगुणा तथा निर्गुणा है। इसी कारण भक्तजन सदैव आपके गुणगान गाते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं ना आपका भजन जानता हूँ और ना ही बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। तो व्यास जी बोलते हैं, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे सुबाहुकृत देवी स्तुति वर्णम नामो त्रयोविंशो अध्याय। तो यहाँ पर 23वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, मैं बीच में कुछ श्लोकों का उच्चारण करती हूँ, जिससे देवी के रोज ही हम कुछ ना कुछ श्लोकों को अवश्य सुने, क्योंकि देवी के रोज एक या दो श्लोक सुनने मात्र से हमें पूर्ण देवी भगवती के पाठ का लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय। सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना और देवी का वरदान देना। सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति, देवी को उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना, राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्य को प्रस्थान करना। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले,
हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं है, अर्थात तीनों लोक में केवल आपका दर्शन केवल सुख देने वाला है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जग तीतल में आपके दर्शन से ही कुत्त कुत्ते हो गया। देखिए, सुबाहु माँ को किस तरीके से अपने भावों को बता रहे हैं कि माँ, मैं केवल आपका दर्शन मात्र करने से ही तृप्त हो गया, मुझे इसके अतिरिक्त मैं आपसे क्या मांगू? हे माता, मैं तो अभिष्ट वर चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। तो देखिए मित्रों, उन्होंने क्या मांगा? भक्ति। उन्होंने दर्शन पाके केवल माँ की भक्ति मांगी। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहे और सर्वदा मेरे नगर की रक्षा करती रहे। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है, उसे विकार रहित बना दिया, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। तो मित्रों, आपने अ, सुना भी होगा कि कभी भी प्रलय आएगी तो कभी भी वाराणसी नहीं, उस प्रलय में वाराणसी ही नहीं डूबेगी, उसका नष्ट कभी नहीं होगा। वह क्यों नहीं होगा? इसका कारण आपको इस शास्त्र में प्राप्त होता है, क्योंकि वहां आदि पराशक्ति जगदम्बा की मूर्ता स्थापना है। हे देवी कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे दूसरा क्या वर मांगू? आप मेरे विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गा तिनाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े हुए सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझे जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा की, अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं। यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में ही समाहित कर लेती हैं। समाहित कर लेती है मतलब आप ही से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जब समय आता है तो आप उस सृष्टि को अपने अंदर ही धारण कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। तो देखिए मित्रों, यहाँ सुदर्शन का भाव, हम कोई भी कार्य करते हैं, यह भाव आप भी अपने जीवन में उतारना। कर्म मुक्ति से बाहर आने के लिए, कर्मों से मुक्ति पाने के लिए एक सूत्र यही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में समझा था कैसे जनक जी कहते थे कि मैं नहीं सोचता कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं केवल ईश्वर का कार्य कर रहा हूं। यही चर्चा अब सुदर्शन के मुंह से हमने सुनी कि सुदर्शन केवल ऐसा कह रहे हैं कि मैं भगवती आपका कौन सा कार्य करूं। तो अवश्य ही आप भी जब भी कोई कार्य करें तो उसमें ईश्वर को अपने साथ लेके करें। आप यह सोचे यह कार्य उसका ही है, आप में कभी मैं या अहम का भाव ना आए।
तो मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय कर्तव्य विमूढ़ हूँ, अर्थात मुझे एक्साइटमेंट है। हे माता, मैं आपकी आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरे स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वथा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। तो मित्रों, आपने जाना अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और विशेषकर नवमी तिथि को हमें माँ की आराधना करनी चाहिए। यह तिथियां माँ को अत्यंत ही प्रिय है। शरत काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृप, शार्दूल, विद्यजनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। अर्थात जब पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी आती है, वह अष्टमी और चतुर्दशी आती है, वह माँ को अत्यधिक प्रिय है। तो यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना की सिद्धि हेतु आप प्रण के संकल्प के साथ अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती, दुर्गति नाशिनी आपकी दुर्गति को नाश करने वाली दुर्गति नाशिनी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्निहित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया है। आप इस समय धरती पर धन्य, कृतकृत्य और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए सदा साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे नृपसतम, तमोगुण से युक्त तथा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र होकर, व्यग्र मतलब उन्हीं की चिंता में बने रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि यह शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब हमें बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुस्थ, आप अब आप भगवती के उत्तम महामात्य का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव है, जो स्वरूप है तथा वह कैसे प्रकट हुई, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, मैं भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है। वे वरण्य है,
और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती हैं, सत्वगुणी स्वरूप से पालन करती हैं और तमोगुणी रूप से संहार करती हैं। तो युद्ध में जो माँ की शक्ति आई थी संहार करने के लिए, वह कौन सी शक्ति आई थी? तमोगुणी शक्ति आई थी। इसी प्रकार वह त्रिगुणात्मिका कही गई। त्रिगुणात्मिका मतलब जिनमें तीनों गुण विद्यमान होते गए हैं। तीनों गुण किसी एक मनुष्य में भी परस्पर विद्यमान होते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में इसका चर्चा की थी कि समय आने पर उन गुणों में परिवर्तन होता है। अर्थात जब आपको किसी बात पर गुस्सा आया तो आपके अंदर तमोगुण बढ़ गया, और जब आपको कोई इच्छा हुई तब आप में रजोगुण बढ़ गया, और जब आपको किसी भी चीज का ज्ञान है तब आप में सत्वगुण बढ़ गया। इसी कारण परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ है। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजागण बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे राजा, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की जिससे शीघ्रता पूर्वक वह प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? अवश्य ही सभी के मन में यह चिंता होती है। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो अवश्य ही हमसे भी सब पूछते कि आपने क्या किया था, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिसके स्वरूप आपको ऐसा गुण या ऐसा फल प्राप्त हुआ। तो ऐसा ही वह सभी राजागण पूछ रहे हैं सुदर्शन से। तो सुदर्शन उनको क्या जवाब देते हैं? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना, और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए, यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए, और राज कर्मचारी गण, जितने भी राज कर्मचारी थे, अपने हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री ले आए। महाराजा धूमसंधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे, और कन्याएं उन पर धान का यानी कि धान का लावा, जो आपने दीपावली पर खील होती है ना, उसको धान का लावा फेंक रहे थे और पुष्प बिखेर रहे थे। तो यह स्कंद अब यही समाप्त होता है। हम समाप्ति श्लोक को पढ़ते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां साहित्यायां तृतीय स्कंदे सुदर्शने देवी महिमा वर्णम नाम चतुर्विंशो अध्याय। तो मित्रों, आपने जाना कि हमने पिछले अध्यायों में एम का जो भी स्वरूप था, एम बीज अक्षर का जो भी गुण था, कि वह आपको विद्या प्रदान करने वाला होता है, ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। वह एम बीज मंत्र का उच्चारण से क्या लाभ है? हमने इन अध्यायों में जाना कि क्लीम शब्द का क्या उच्चारण करने से आपको किन बातों की प्राप्ति होती है। आप
और एम शब्द को हमने कौन सा गुण माना था? सत्व गुण। सत्व गुण मतलब ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। और क्लीम शब्द का उच्चारण करने से हमें कौन सा गुण प्राप्त होता है? हमें रजोगुण, यानी हमारी कामनाओं की इच्छा पूर्ति होती है। तो चलिए, आज की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाली यात्राओं में हम जानेंगे माँ के और अद्भुत स्वरूपों को। तो मित्रों, कल हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।